जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी का पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, जीव और समष्टि पढ़ रहे हैं, जीव और समष्टि पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ लिए समष्टि घनत्व तक पढ़ लिए, अब पढ़ना है समष्टि घनत्व को मापने का तरीका पढ़ना है। तो समष्टि घनत्व को मापने का जो पहला तरीका हमने लिखवाया था संख्या के आधार। पहला क्या था? संख्या के आधार पर। डालो हेडिंग पहले, संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर इसको लिखना है, ज़्यादा समझना नहीं, समझाएंगे हम, ज़्यादा समझना नहीं। सामान्यतः समष्टि घनत्व की सबसे उचित माप, जीवों की कुल संख्या, होती है, जीवों की कुल संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल लिख लें हम लोग, साइबेरियन सारस 10 से कम, कितने हैं? लेस देन 10। और बोल सकते हैं किसी तालाब में लाखों क्लैमाइडोमोनास, ठीक। अगली हेडिंग डाल देंगे हम लोग, प्रतिशत आवरण यह जैव भार, बायोमास। दूसरा हेडिंग था, दूसरी हेडिंग ये वाली। कभी कभी संख्या गिनना भ्रमित करने वाला होता है, कभी कभी संख्या गिनना भ्रमित करने वाला होता है। कभी-कभी संख्या गिनना भ्रमित करने वाला होता है। कभी-कभी संख्या गिनना भ्रमित करने वाला होता है। जैसे 200 गाजर घास, एक बरगद का पेड़। अब आपको बरगद जो है संख्या गिनने के बाद बरगद तो एक ही लगेगा ना, लेकिन गाजर घास कितने हैं? 200। कितने हैं? 200। पहले हम देखते हैं फिर समझाएंगे हम। अगर संख्या देखें तो अगर संख्या देखें तो गाजर घास की समष्टि घनत्व ज़्यादा लगेगी, लेकिन बरगद का महत्व ज़्यादा है। क्या है? महत्व ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जैव भार या प्रतिशत आवरण देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रतिशत आवरण देखते हैं। हम समझाते हैं आपको, पहले एक बार देख लें क्लियर, सब कुछ सही है ना? 1 नंबर, ठीक है। समष्टि घनत्व को मापने का तरीका। समष्टि घनत्व को मापने का तरीका कई तरीके थे, जिनमें से पहला था संख्या के आधार पर। क्या था? संख्या के आधार पर। सबसे उचित माप कौन सी होती है? संख्या के आधार पर। कौन सी होती है? संख्या के आधार पर। वही लिखा है,
समानता समष्टि घनत्व की सबसे उचित माप क्या होती है? संख्या के आधार पर, जीवों की कुल संख्या, जीवों की कुल संख्या। जैसे साइबेरियन सारस जो हैं, साइबेरियन सारस संख्या कितनी? 10 से कम हो गई। किसी तालाब में जो क्लाइमाइडोमोनास हैं वो लाखों हैं। कितने हैं? लाखों। अगला, प्रतिशत आवरण या जैव भार। प्रतिशत आवरण या जैव भार, ध्यान सुनना। कभी कभी क्या होता है, जो संख्या होती है, संख्या गिनने से लगता है इसकी समष्टि ज़्यादा है, लेकिन होती नहीं है, इसकी होती नहीं है। तो कभी कभी संख्या जो गिनना होता है, संख्या गिनना भ्रमित करने वाला होता है। कभी कभी संख्या गिनने से हम लोग क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? प्रतिशत आवरण का इस्तेमाल करते हैं या जैव भार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 200 गाजर घास है, 1 बरगद का पेड़ है। अपन गाजर घास की संख्या ज़्यादा है, जब संख्या देखेंगे तो गाजर घास के लगेगा इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, समष्टि घनत्व इसका ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है, जो बरगद होता है इसका महत्व ज़्यादा है, इसका महत्व ज़्यादा है, विशाल होता है, ये विशाल होता है, इसका आवरण ज़्यादा होता है। तो इस केस में, मतलब ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग? जैव भार या प्रतिशत आवरण को देखते हैं, जैव भार या प्रतिशत आवरण को देखते हैं। अब आप इसको उतारो, हम लोग आगे समझाते हैं आगे, जब तक हम इंक डाल लें। ठीक, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पहला था संख्या के आधार पर, दूसरा है प्रतिशत आवरण या जैव भार, तीसरा हेडिंग डालनी है जब गिनना असंभव हो। क्या हो? जब गिनना असंभव हो। क्या हो? जब गिनना असंभव हो। काउंटिंग इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबल काउंटिंग, जब गिनना असंभव हो। तीसरा, जब गिनना असंभव हो। क्या हो? असंभव। तो लिखेंगे कभी कभी गिनना, कभी कभी कुल संख्या गिनना असंभव या काफ़ी समय लेने वाला होता है। जैसे पेट्री डिश में बैक्टीरिया का संवर्धन, जैसे पेट्री डिश में बैक्टीरिया का संवर्धन, बैक्टीरिया का संवर्धन, पेट्री डिश में बैक्टीरिया का संवर्धन, पेट्री डिश में बैक्टीरिया का संवर्धन। ऐसे मामलों में, ऐसे मामलों में जैव भार या टर्बिडिटी देखते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व, इसको भी लिख समझाएं हम आराम से दोनों। सापेक्ष घनत्व, कभी कभी सटीक संख्या जानने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे किसी झील में
जैसे जैसे किसी झील में, जैसे किसी झील में प्रतिजाल पकड़ी गई मछलियाँ इस माप के लिए काफ़ी होती हैं। इस माप के लिए काफ़ी होती हैं। अब हम समझाते हैं आपको। इसके बाद एक बचेगा परोक्ष विधियाँ। परोक्ष विधियाँ पहले इन दोनों को समझा रहे हैं, तब ध्यान सुनना। जब गिनना असंभव हो, जैसे हमें लगता है कि हम गिन नहीं पाएंगे, हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, तब ध्यान सुनना। कभी कभी कुल संख्या गिनना असंभव या काफ़ी समय लगने वाला होता है, काफ़ी समय लगने वाला होता है। जैसे मान लो क्या हुआ, लैब में जिसमें हम लोग बैक्टीरिया का संवर्धन करते हैं जिस प्लेट पर, उसे कहते हैं पेट्री डिश। क्या बोलते हैं? पेट्री डिश। क्या कहते हैं? पेट्री डिश कहते हैं। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया का संवर्धन करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे मामलों में क्या करते हैं हम लोग? जैव भार चेक कर लेते हैं। क्या चीज़? जैव भार या टर्बिडिटी। जैव भार या टर्बिडिटी। जैव भार या टर्बिडिटी क्या होता है? मतलब जितने में आपको लगे कितने में बैक्टीरिया हैं। अगला है सापेक्ष घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान सुनना। कभी कभी क्या होता है, सटीक संख्या जानने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी सटीक संख्या जानने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लो तालाब में क्या है, नवा तालाब है, ध्यान से देखना, ये क्या है पूरा, यह तालाब क्या है। अब इसमें एक जाल से एक बार मछली पकड़ी गई, तो मान लो 50 मछली आई एक जाल में, तो हम ऐसा सोच सकते हैं इसमें 100 जाल पकड़ सकते हैं। तो ये उम्मीद कर लेंगे कि 100 जाल में, हर जाल में मान लो 50 मछलियाँ आएंगी। मतलब ये मान सकते हैं कि इसमें 100 जाल मछलियाँ होंगी, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। अब यहाँ मछली गिनने बैठ जाएंगे तो मछली गिन नहीं पाएंगे। इधर की मछली इधर भाग जाएगी, इधर भाग जाएगी, फिर तुम गिनते रह जाओ, ऐसे टाइम बर्बाद। तो ये लिखा है कभी कभी सटीक संख्या जानने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी झील में प्रतिजाल, मतलब हर जाल में पकड़ी गई मछलियों की संख्या, पकड़ी गई मछलियाँ इस माप के लिए काफ़ी होती हैं। आप लिखो वैलिडेशन। ठीक है, इसको लिखो, तो इसको हम ऊपर ले गए सीधा, देने में आ तो जाएगा। चलो इतने लिखें। परोक्ष विधियाँ मतलब बिना देखे। कई बार तो जीवों को देखना या कई बार जीवों को देखना या गिनना असंभव है। मतलब देख करके गिनना क्या होता है? असंभव है। जैसे मान लो आप कहाँ चले जाएं, आप जंगल में। कहाँ चले जाएं आप? जंगल में चले जाएं और वहाँ क्या करें? शेर को गिने आप, शेर को गिने। जैसे मान लो आप चले गए जंगल में। कहाँ चले गए? जंगल में। कहाँ समझाएं? चलो यहाँ समझा के ऊपर लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं। ध्यान से देखो। जैसे मान लो पहले डालते हेडिंग द परोक्ष विधियाँ। परोक्ष विधियाँ परोक्ष विधियाँ। जैसे मान लो ये एक जंगल है। क्या है?
ये जंगल पूरे पेड़ हैं, पूरे क्या हैं, ये पेड़ हैं, जंगल के पेड़ हैं। जंगल बहुत बड़ा है, उसमें हम नहीं, आप लोग जाएं शेर गिनने के लिए। कितने शेर इसमें हैं, कितने शेर हैं, तो आप आएंगे शेर गिनने, शेर आपको ही खा जाएगा। और आप मतलब जो कमेटी होगी आपका वेट कर रही होगी कि आप आएँ तो बताएं कितने इस जंगल में शेर हैं, और आप वापस ही नहीं गए, वापस नहीं गए आप, तो शेर नहीं आपको खा लिया, गिन ही नहीं पाए। फिर दूसरा बंदा गया, उसको भी शेर खा गया। तो क्या होता है ऐसे मामलों में, जब गिनना क्या हो, कठिन हो जाए, जब देखना और गिनना कठिन हो, क्या हो, जब या कभी कभी जब जीवों को देखना या गिनना कठिन हो, जब जीवों को देखना या गिनना कठिन हो। जैसे जंगल में बाघों की संख्या, बाघ जानते हैं, बाघ, टाइगर, बाघों की संख्या। तो क्या करते हैं हम लोग इस केस में, जो मल गुटिका होती है या पग मार्क होते हैं, उससे हम लोग पता लगा लेते हैं कितने शेर हैं। ऐसे मामलों में फीकल मैटर यानी मल गुटिका, और पग मार्क या पैरों के चिन्ह, पग मार्क यानी पैरों के चिन्ह, पैरों के चिन्ह यानी निशान, पैरों के चिन्ह का उपयोग करते हैं, ध्यान सुनना आप। इसके बाद पढ़ना है समष्टि वृद्धि पढ़ना है, पहले फिर समझ लें तमाम, ध्यान से देखना। अब एक खूबसूरत जंगल बनाते हैं पहले हम लोग। ये क्या है, जंगल में पेड़ है, जंगल में पेड़ है, ध्यान सुनना। इसमें शेर भी हैं, मैं शेर कैसे बनाऊँ, मान लो ये शेर है, क्या है ये शेर है। अब शेर बनाने में टाइम लग जाएगा, जरूर भाई हम शेर ही बनाते रह जाएंगे, ध्यान सुनना क्या है। अब एक संस्था है या कमेटी है जिसके सब मेंबर हैं, कहा गया इस जंगल में हमें टाइगर गिनने, बाघ गिनने, बाघ कितने हैं। तो पहले ये मान लो ये हैं रामलाल, ये कल्लू, ये मल्लू। तो रामलाल पहले कहते हैं भैया हम जा रहे हैं, गिन के आके बता देंगे आपको। तो कहें ठीक जाइए आप। तो क्या हुआ, रामलाल गए शेर गिनने और शेर इनको खा गया भैया, रामलाल वापस नहीं आए। तो एक मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि 10-12 दिन में आ जाना चाहिए था, महीनों बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गए। तो लगा रामलाल जो हैं शेर को गिनने गए थे, शेर ने इनको ही गिन लिया है। तो भैया कल्लू कहें हम भी जाएंगे, कल्लू भी गए, कल्लू का भी वही असर हुआ, कल्लू वापसी ही ना आए। तो क्या हुआ, और मतलब कमेटी में और लोग थे और उसका नाम नहीं पता है। तो अब भाई मल्लू ने बोला हम तो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे अकेले ऐसे गिनने, हम पूरी सुरक्षा के साथ जाएंगे और हम शेर नहीं गिनेंगे, हम शेर नहीं गिनते, हम मतलब पागल नहीं कि हम शेर गिने जाके वहाँ। शेर के मुंह में कौन हाथ डाले भाई, जैसे कहा मतलब कहावत थी ना कि पहले जब समझे तब देखो। तो मल्लू ने क्या किया, अपनी टीम के साथ मल्लू आए और ये जो शेर थे ये सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने यहाँ आते थे भाई। मान लो इसने यहाँ की, किसने यहाँ पर ऐसे कर दिया और
अब रास्ते से आएंगे तो यहाँ पैरों के निशाने बन जाएंगे, पैरों के निशाने बन जाएंगे। ध्यान से देखना, इधर मल गुटिका इन्होंने त्याग किया है, गुड मॉर्निंग किया है। अब ध्यान सुनना, तो इसका जो मल गुटिका है ये फीकल मैटर है, इसके अध्ययन से हम लोग पता कर सकते हैं कितने यहाँ पर बाघ हैं, कितने बाघ हैं। या मान लो इसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि यार एक तो मैच कर रहा, लगता है 5 है कि 7 हैं, 5 है कि 6, मान लो 5 ऐसे हैं। तो एक काम करते हैं, पग मार्क भी चेक कर लेते हैं। तो पग मार्क से कंफर्म हो गया भैया, हाँ अगर इससे 6 आया है तो इससे भी 6 आया है, मतलब 6 या 7, मान लो 6 या 7 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका मान लो 6 आ रहा है, तो कितने 7 ही तो है ना बाघ। वही लिखा है, जब जीवों को देखना और गिनना क्या हो, कठिन हो, जैसे जंगल में बाघों की संख्या, हम बाघ गिनने थोड़े न जाएंगे, कौन भैया बिल्ली की घंटी कौन पहनाए। ऐसे मामलों में क्या करते हैं हम लोग, मल गुटिका और पग मार्ग में पैरों का निशान देखते हैं, पैरों का निशान देखते हैं। और इसके बाद डाल दीजिएगा आप हेडिंग समष्टि वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। और इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आपको करना क्या है, आपको इसको पढ़ते रहना है। हम इसको पढ़ने के बाद आपको पिछला रिवाइज करना है, पिछला रिवाइज करना। जैसे मान लो हमने बायोटेक के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो इसको जितना रिवाइज करना है, इसको मतलब पूरा रिवाइज करते चलना, डेली का डेली पूरा जितना पढ़ाया गया पूरा रिवाइज करना डेली इस चैप्टर में। और बायोटेक में आए उसमें भी 1-2 पन्ने डेली देख लो, एक जब टाइम मिले 1 पन्ना देख लो, 2 पन्ना देख लो, आराम से समाप्त हो जाएगा वो भी पूरा। अब हम मिलते हैं कल आपको समष्टि वृद्धि के साथ या जनसंख्या वृद्धि के साथ। तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए, हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।